इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे। नमस्कार साथियों, एक देश एक आवाज़ न्यूज़ में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग अपने स्टूडियो में बैठे हैं और हमारे साथ कुछ मेहमान भी उपस्थित हैं, जो कि आज का हमारा विषय है देश में किसानों की बढ़ती हुई समस्याएं। आप सब परिचित होंगे आज के मौजूदा हालात से। आप देख रहे हैं हर जगह हाईवे पर, हर जगह रोडों पर किसान लोग अपने घरों से निकल के आ रहे हैं और दिल्ली पहुंचने की कोशिश में लगे हुए हैं। मौजूदा सरकार है अपने अपने क्षेत्र में घेराबंदी करके प्रशासन द्वारा उनको रोका जा रहा है, वाटर कैनन का उपयोग हो जा रहा है, बलपूर्वक उनको वहाँ से हटाया जा रहा है। हम इस समस्या के लिए चर्चा करेंगे अपने मेहमानों से। उनमें मैं आपको परिचित करा देना चाहता हूँ। हमारे साथ शैलेंद्र सिंह भदौरिया हैं आम आदमी पार्टी से, जो कि जिला अध्यक्ष हैं आम आदमी पार्टी से। अनीस खान जी हैं, ये भी आम आदमी पार्टी से ग्रामीण जिला अध्यक्ष हैं। इनके बाद रूपेश जैन जी हैं, एसोसियाई कम्युनिस्ट पार्टी से हैं, जिला कमेटी सदस्य हैं। इनके बाद मानसिंह साक जी हैं, कांग्रेस से प्रदेश महामंत्री हैं, मध्य प्रदेश किसान कांग्रेस कमेटी के। इनका सभी का मैं स्वागत करता हूं अपने चैनल में, शो के माध्यम से। और अब मैं जो हमारा मुख्य बिंदु है किसानों की बढ़ती हुई समस्याएं, हम देख रहे हैं 70 साल के बाद, 32 साल के बाद ऐसी स्थिति, भयानक स्थिति आई है। मैं आपको अवगत कराना चाह रहा हूँ, 32 साल पहले एक बार फिर ऐसा जन आंदोलन हुआ था 32 साल पहले, जिसमें मौजूदा जो कांग्रेस की सरकार थी उस समय राजीव गांधी प्रधानमंत्री हुआ करते थे। वो भी किसानों की जो मांगे हैं उसके लिए झुके और उनकी 35-36 कुछ ऐसी मांगें करीब थीं, वो मानी गई। इस समय मौजूदा सरकार जो है मोदी सरकार, भाजपा की सरकार है, और अभी बातचीत की कोई दिशा तय नहीं हुई है, कब करेंगे कैसे करेंगे, अभी चर्चाएं चल रही हैं। इसी बीच हम लोग जो टॉपिक है किसानों की समस्याएं, सभी मेहमानों से जानेंगे कि इसमें क्या वो अपने विचार रखते हैं। सबसे पहले मैं किसान नेता मानसिंह साक जी से ही इस जो टॉपिक है हमारा उस पर चर्चा करेंगे। क्या देश में सबसे पहले बने हुए कृषि कानून ज़्यादा अच्छे थे? मान सिंह जी, जो देश में पहले से हमारे मौजूदा कृषि कानून हैं, जो कांग्रेस के शासन में या जो भी शासन रहे हों, है ना, और जो अभी जो शासन ने जो कानून नए बनाए हैं, तो एकदम किसान आंदोलनकारी हो गया है। ऐसा क्या है पहले कानून में और जो नए बनाए हैं उस कानून में? कांग्रेस हमेशा किसानों के साथ में रही है। 85-86 में श्रीमती इंदिरा गांधी के मरने के बाद में शहीद हुई थी वो। उसके बाद में राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री बने थे। उस समय भी आंदोलन हुआ था, तो उस समय किसानों की मांग मानी गई थी। क्या है, किसान हमारा अन्नदाता है और किसानों को हम रुष्ट नहीं कर सकते। अगर किसान रुष्ट हो गया तो हम अन्न कहाँ से आएगा। आज मोदी सरकार है, मोदी सरकार के राज्य में जिस प्रकार से किसानों के साथ में अत्याचार हो रहा है, ये दुर्भाग्य की बात है। हमारे देश में जिस प्रकार से किसान के साथ में अत्याचार हो रहा है, किसान आत्महत्या कर रहा है, दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारा किसान आत्महत्या कर रहा है। क्यों कर रहा है? अगर आपका बिल अच्छा होता तो निश्चित ही किसान आत्महत्या नहीं करता, आपका सपोर्ट करता, सहयोग करता। लेकिन आज चाहे हरियाणा हो, पंजाब हो, उत्तर प्रदेश हो, सारे के सारे किसान आपके बिल के खिलाफ खड़े हुए हैं, और सारी की सारी पार्टियां, जबकि आपकी तो अधीनस्थ पार्टी थी बादल साहब की, हरियाणा की, वो भी, हाँ, तो वो भी आपसे दूर हो गई। देखिए क्या है, आज किसान की आवाज़ पूरे देश की आवाज़ है। लेकिन आप देखिए, बाबा साहब ने संविधान
संविधान जब उसकी रचना की थी तो उसमें सबको स्वतंत्र अधिकार दिया था अपनी बात रखने का। आज किसान परेशान है, क्या अपनी बात कहने का अधिकार नहीं है? किसान अपनी बात भी नहीं कह सकता है क्या? उसे अपनी बात कहने के लिए आंदोलन करना पड़ रहा है, उसे अपनी बात कहने के लिए लाठियां खाना पड़ रही हैं। सत्ता के प्रशासन का सामना करना पड़ रहा है, रोड पे सोना पड़ रहा है, भूखा रहना पड़ रहा है। क्या है जी, क्यों उसके साथ में ऐसा किया जा रहा है? ये हमारे लिए और इस देश के लिए दुर्भाग्य की बात है। मैं ये पूछ रहा हूँ, जो पहले मौजूदा कानून थे कृषि कानून, वो क्या बेहतर है इससे जो नए कानून है? देखिए, अगर बेहतर नहीं होते तो आज किसान उनके अनुरूप नहीं चल रहा होता। मतलब उससे खुश हैं पहले वाले कानून से? बिल्कुल। किसान अगर कुछ नहीं होता तो निश्चित ही कोई ना कोई आवाज़ उठाता, लेकिन आज तक पुराने जो कानून थे उनको लेके कभी भी आवाज़ नहीं उठाई। लेकिन आज जो आवाज़ उठ रही है बिल के बाद में, क्यों उठ रही है? एक व्यक्ति गलत हो सकता है, 2 व्यक्ति भी गलत हो सकते हैं, 3 व्यक्ति भी गलत हो सकते हैं, लेकिन पूरा का पूरा राज्य, पूरा का पूरा देश गलत नहीं हो सकता। मध्य प्रदेश में भी अभी परसों रविवार को भी सोपुर में प्रदर्शन हुआ है। मध्य प्रदेश में भी ये स्थिति बनने लगी है। क्यों? पूरा देश का किसान आज नाराज है। इस जो किसान आंदोलन चल रहे हैं इसमें कांग्रेस की क्या भूमिका है? कांग्रेस भी किसानों के साथ है क्या? देखिए, किसान के साथ में कौन नहीं है? कौन नहीं है किसान के साथ में? किसान के साथ में पूरा देश है, पूरा देश है और रहेगा। अगर इस प्रकार की नीति रहेंगी सरकार की तो निश्चित ही पूरा देश खड़ा है। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि मैं, ये सवाल है मेरा पहला सवाल कि जो पुराने कानून जो बने थे कृषि कानून, वो बेहतर हैं क्या जो अभी नए कानून हैं, या इसमें कुछ सुधार होने की भी ज़रूरत है जो पुराने कानून बने हैं? मैं रूपेश जी के पास आऊँगा और उनसे ये जानना चाहूँगा क्या स्थिति है मौजूदा और जो पुराने कानून हैं उसकी, और क्या इनमें सुधार की अभी ज़रूरत भी है या फिर बदलाव की ज़रूरत है? निश्चित रूप से पुराने कानून जो हैं उनमें कुछ बदलाव की ज़रूरत है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि अभी तक हमारे देश में 4 लाख से ज़्यादा किसान आत्महत्याएं कर चुके हैं। तो जाहिर तौर पर कुछ कारण तो रहे, कुछ कारण है कि किसान को उसके फसल का वाजिब दाम नहीं मिल रहा है। सुब्रमण्यम स्वामी समिति की जो रिकमेंडेशन थी, उनका ये कहना था कि किसान की फसल की लागत का 1.5 गुना दाम जब तक किसान को नहीं मिलेगा तब तक किसान का हित होने वाला इस देश में नहीं है। आप कितना भी कर्ज माफ़ी कर लीजिए, कितना भी भावांतर दे दीजिए, लेकिन उससे किसान की समस्या का हल होने वाला नहीं है। मौजूदा जो कानून है इसमें वास्तव में बदलाव की ज़रूरत है, ताकि हम किसान की लागत की 1.5 गुना मतलब उसका कीमत सुनिश्चित कर सकें। ये हमको करना होगा। लेकिन मोदी सरकार जो 3 कृषि कानून लाई है, ये तो किसानों को, और मतलब जो मैं कहूँगा इसमें सीधे एक शब्दों में, कि चूल्हे से निकाल करके भट्टी में डालने वाली बात है। चूल्हे की जो कम तपिश अभी किसान झेल रहा है उसको उठा करके भट्टी की मतलब धधकती आग में डाल देने जैसे स्थिति होगी, किसान उसमें और भी ज़्यादा उसका मरण होगा। अभी भी किसान मौजूदा हालत में किसान आत्महत्या कर रहा है और बाद में भी किसान और भी ज़्यादा बड़े स्तर पर आत्महत्या करेगा, क्योंकि ये पूरी तरीके से कॉरपोरेट के चंगुल में फंस जाएगा। हम ये कहना चाहते हैं कि 1991 में देश की अर्थव्यवस्था में भूमंडलीकरण, उदारीकरण और इसकी LPG लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसी को लागू किया था। मोदी सरकार ने अभी ये कानून लाने के साथ साथ ये भी कहा कि जो 1991 में कृषि क्षेत्र में नहीं हुआ था वो हम अब करने जा रहे हैं। मतलब है कि जो अर्थव्यवस्था में LPG की पॉलिसी बाकी और तमाम सेक्टर में लागू कर दी गई थी, मतलब सब चीज़ को प्राइवेटाइजेशन करना और सरकार सार्वजनिक क्षेत्रों से अपने हाथ खींचे, ये LPG की पॉलिसी है। ग्लोबलाइजेशन लिबरलाइजेशन की ये पॉलिसी है, वो 1991 से अभी तक कृषि क्षेत्र में नहीं हुआ था। अब मोदी सरकार इसको कृषि क्षेत्र में भी लागू कर रही है। तो ये तीनों कानून का मूल सार यही है कि अब उसको कॉरपोरेट के हवाले कर देना चाहिए कृषि को।
तो मेरा कहना है कि वास्तव में ज़रूरत है, आपका जो सवाल है कि बिल्कुल मौजूदा कानूनों में भी मतलब सुधार की गुंजाइश है, उसको करना चाहिए। लेकिन ये तीनों कृषि कानून तो बिल्कुल भी किसान की जो परिस्थितियां हैं उसको मतलब ठीक नहीं करेंगे, बल्कि और उसको उठा करके और भी ज़्यादा बदतर स्थिति में ले जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद रूपेश जी। जैसा कि आप बता रहे हैं कि मौजूदा जो कानून है और उसमें भी हमें गुंजाइश है कि भाई उसमें कुछ सुधार करें। मैं आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष भदौरिया जी से जानना चाहूँगा कि आप देख रहे हैं किसान सड़कों पर हैं और कानून बन चुके हैं, उन पर लागू भी कर रहे हैं, तो क्या ऐसे में सरकार अपना फैसला वापस ले सकती है क्या? तो उन्होंने तो कानून बना दिए हैं, अब भाई उस पर इम्प्लीमेंट करना है और जो किसान है वो हमारे सड़कों पे है, तो क्या इसका निष्कर्ष हो सकता है? आम आदमी पार्टी के हिसाब से आप पे क्या उसमें विचार रखेंगे अपने? देखिए, सबसे पहले तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि हमने कानून किसके लिए बनाया है। अगर वो कानून हमने किसानों के लिए बनाया और किसान ही उसको मानने को राज़ी नहीं है तो व्यर्थ है, सीधा बात है, उसमें तो कोई मानना ही नहीं है ना। किसानों के लिए बनाया है, उनको नहीं समझ में आ रहा, उन्हें संशोधन की आवश्यकता, आप संशोधन करिए, एक पॉइंट। अब वहाँ संशोधन की कहाँ आवश्यकता है? पहले आप समझें कि जब देश स्वतंत्र नहीं हुआ था उससे पहले जमींदारी प्रथा थी, है ना। आज आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? एलपीजी के माध्यम से, जैसे कि अभी भाई ने बताया, है ना, आपने देखा कि भाई उद्योगों में हमने कहीं ना कहीं ग्रोथ तो थोड़ी बहुत करी, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार जो है ना, जो लोक हितकारी होती थी, है ना, लोक हितकारी की बात करता हूँ, लोगों का फ़ायदा देने वाली सरकारें बनाई जाती थी, तो लोगों का फ़ायदा तो ख़त्म ही हो रहा है ना, लगातार ख़त्म हो रहा है। आज किसानों की बात करेंगे तो किसान सीधे तौर पे जो आप कह रहे हैं ना, एमएसपी के आधार पर जो मूल्य लेता था, आप कह रहे हैं कि कारोबारी उससे ज़्यादा देगा। क्या ऐसा पॉसिबल है? क्या उद्योगपति बेवकूफ़ है? क्या वो अपना मुनाफा नहीं बढ़ाएगा, किसान को ज़्यादा देगा? कभी ऐसा हुआ है? आज आप मंडी व्यवस्था में ही आप देख लीजिए कि मंडी में जो उपस्थित होता है आड़तिया, वो ज़्यादा पैसा कमाता है, ना कि किसान। तो जब आप उससे बड़ा आदमी बैठाल देंगे तो उसका प्रॉफिट तो उसको उससे ज़्यादा चाहिए ना, पॉसिबल ही नहीं होगा। आपने 3 विधायक बनाए और 3 विधेयक अपने पास किए, एक आपने उपज से संबंधित कि साहब उसमें कारोबारी आएगा, वो आपका डायरेक्ट खरीदेगा, आपकी जगह से बिक जाएगा, तो सस्ता और अच्छा माल आपको प्राप्त होगा उनको, और आपको अच्छा मूल्य प्राप्त होगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। अच्छा मूल्य तो नहीं मिलेगा, है ना, क्योंकि धीरे से जब कारोबारी वहाँ पहुँचने लगेगा तो कहीं ना कहीं व्यवस्था सरकारी चरमराएंगी। जो कर्मचारी है उनके लिए आप कल को कहोगे कि वेतन नहीं है भाई, क्योंकि आपके यहाँ काम नहीं है ना। मंडी इंस्पेक्टर की जगह खाली हो जाएंगी, मंडियाँ खाली हो जाएंगी, सारे के सारे जो बिजनेस, जो व्यापारी छोटे थे वो खत्म हो जाएंगे, और आप क्या बनाएंगे? उद्योगपति। जैसे कि हमने कहा कि अंबानी और अडानी बनाने की जो प्रोसेस चल रही है बीजेपी में, वही निरंतर जारी है और आने वाले कल में वो देखने को मिलेगा। दूसरा जो हमने बिल की बात करते हैं साहब, दूसरा मंडी व्यवस्था की बात करते हैं, वो उसी संबंधित है ना। तो खरीद फरोख्त कीमत की बात करते हैं, कीमत से संबंधित जो विधेयक है, तो एमएसपी से हमेशा ही अब किसानों को कमी प्राप्त होगा। कभी भी अगर आपने ये कह दिया कि साहब एमएसपी की तो बात ही नहीं कर रहे हैं हम, एमएसपी तो वैसे ही बना रहेगा, मंडी व्यवस्था वैसी ही बनी रहेगी, तो फिर क्या आवश्यकता पड़ी आपको? अच्छा, मैं ये पूछ रहा हूँ, पहले भी किसान परेशान थे, पहले भी आत्महत्या कर रहे थे किसान, पहले भी मंडियों में धांधली चलती थी, सब कुछ होता था। तो अगर कोई नया अगर कानून आ रहा है तो उसको भी अगर देख लें भाई क्या है, तो उसमें क्या बुराई है? सरकार अगर ऐसी चाहती है, सरकार बनी है लोगों के सहयोग से, जनता के वोटों से, और सरकार चाहती है कि हम अच्छा कानून लेके आए हैं किसानों के लिए, है ना, तो किसानों को वो समझाएं उस हिसाब से कि भाई ये आपके लिए लाभदायक है। क्योंकि पहले भी कई किसान हर रोज़ आत्महत्या कर रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं तो हमारी व्यवस्था जो है खराब है ना पहले से, तो उसको सुधारने के लिए कर रहे हैं। तो भाई किसानों को क्यों नहीं समझाते? देखिए, किसानों को आप इतना भी बिल्कुल अयोग्य ना समझें। पहली बात तो हमारे देश का किसान इतना अयोग्य नहीं बचा है ना, काफ़ी समय हो गया उनको, और कहीं ना कहीं उनके बच्चे भी आने वाले समय में आसपास के क्षेत्रों में अच्छी पढ़ाइयाँ कर रहे हैं, पढ़े लिखे और योग्य उनके बच्चे हैं। आज किसान कोई बनना नहीं चाहता, पहली बात समझना, किसान का बेटा किसान नहीं बनना चाहता। क्यों? क्योंकि उसके पास जो खेती है उससे उसको कोई अर्जन नहीं हो रहा, वो अपनी परिवार को चला नहीं पा रहा। आप लगातार, मेरी भी खुद की खेती है, मैं नोटिस करता हूँ कि ना तो मुझे कुछ बचता है और ना ही किसान को 6 महीने में कोई लाभ अर्जन होता है उससे, जो उसका परिवार चलाने के लिए वो जो आप कह रहे हैं ना 10 बीघा से भी
10 बीघा के खेत में भी आप 6 महीने की जो इनकम होती है वो इतनी कम होती है कि उससे आप अपना परिवार नहीं चला सकते, आप उनके बच्चों को अच्छी योग्यता के स्कूलों में नहीं पढ़ा सकते, आप उनको शहर नहीं भेज सकते। आज आप कर क्या रहे हैं? आपको अच्छे स्कूल शिक्षा जगह पे देनी चाहिए थी, आपको स्वास्थ्य लाभ जगह पे देना चाहिए था किसानों को। आज जो बैंकों से कर मिलता है आसानी से, और आप उसको जब सरकार बनाते हैं तो वादे करते हैं कि भाई आपका किसानों कर माफ कर देंगे। कल को क्या व्यवस्था हुई, ये भी भंग हो रही है। क्यों? क्योंकि उद्योगपति करेगा, वो तो माफ करेगा नहीं। आप सरकार बनाने के लालच में ये काम करते थे कि आप भाई आपका जितना भी टैक्स, आपका जितना भी ब्याज हो रहा है, ऋण हो रहा है, वो हम माफ कर देंगे आने वाले समय में, तो उससे कम से कम कुछ लाभ अर्जन होता था। उद्योगपति किसी भी कीमत पर, और आप दूसरी बात कह रहे हैं कि उद्योगपति केवल फसल से संबंधित खरीद फरोख्त करेगा, जमीन की खरीद फरोख्त नहीं करेगा। उद्योगपति बिल्कुल बेवकूफ नहीं है और जनता बिल्कुल बेवकूफ नहीं है, किसान बिल्कुल बेवकूफ नहीं है। फसल जो है ही नहीं, जो केवल एक ख्वाब है कि 6 महीने बाद साकार होगा या 3 महीने बाद साकार होगा, किस आधार पर आप करोगे? आखिर तो जमीन गिरवी रखनी पड़ेगी ना उद्योगपति के पास, किसी न किसी माध्यम से। सीधे नहीं तो कान ऐसे नहीं पकड़ना था, ऐसे घुमा के पकड़ेगा ना वो तो, लेकिन कान तो वो पकड़ेगा। तो कहीं ना कहीं व्यवस्था तो चरमराने वाली है। बिल्कुल आपको ये बिल्कुल, और किसान आप ये कह रहे हो ना कि जहर खा के देखिए, तो जब सामने वाला बता रहा है इतने सालों के इतिहास में, कुछ हमको सीख भी लेना चाहिए। जरूर नहीं कि जहर खा के ही देखा जाए, है ना? आपके हिसाब से जो कानून बनाया है जो मौजूदा सरकार है बीजेपी की, तो बिल्कुल गलत कानून है, और आम आदमी पार्टी इसमें क्या अपना मत रखती है इस कानून के प्रति? देखिए, आम आदमी पार्टी जैसा कि आप देख रहे हैं दिल्ली में लगातार एक व्यक्ति के पैदा होने से और उसकी मृत्यु तक की व्यवस्था कर रही है। जैसे कि आप देखते हैं बच्चा पैदा हो तो उसकी शिक्षा की पूरी व्यवस्था है, वो बीमार हो रहा है कोई परेशानी है उसके स्वास्थ्य की पूरी व्यवस्था फ्री ऑफ कॉस्ट। किसानों के लिए किसानों के लिए बता रहा हूं मैं, क्या मत है आम आदमी किसानों पार्टी? के लिए बता रहा हूं मैं। ऐसे ही आप किसानों के लिए देखेंगे तो सबसे ज्यादा आप देखेंगे जो सरकार ने क्या सुविधा दी है किसानों? दिल्ली सरकार ने सबसे ज्यादा मुआवजा दिया है, फसल खराब होने पर सबसे ज्यादा मुआवजा दे रही है, जमीन खरीदने पर सबसे ज्यादा मुआवजा दे रही है, और आने वाले कल में इसके विरोध में भी पूरे तौर पर बढ़ चढ़ कर भाग लेगी वो। किसानों के साथ है आम आदमी पार्टी? बिल्कुल आम आदमी पार्टी साथ है, हमेशा छोटे से छोटे किसान और बड़े से बड़े किसान के साथ है। ऐसे क्या कानून हैं जिनके लिए, जिनके विरोध में आज आप देख रहे हैं किसान, अन्नदाता जिसको कहते हैं, है ना, वो सड़कों पे है और प्रताड़ित हो रहा है कानूनी व्यवस्था के कारण? तो क्या ऐसा उनमें कानूनों में जो खराबी है जिसके विरोध में लोग उतर रहे हैं, ऐसा क्या उनको ऐसा लग रहा है उसमें? सबसे पहले आपने भदौरिया जी से क्वेश्चन किया था कि एक बार मोदी सरकार ने जब वो लागू कर दिए हैं तो एक बार किसानों को देख लेना चाहिए, विरोध नहीं करना चाहिए, शायद इससे बेहतर हो जाए। जो कांग्रेस सरकारों में जो कानून बने थे उससे बेहतर हो जाए। पहले मैं उसका आपको जवाब देना चाहूँगा कि मोदी सरकार ने कई योजनाएं निकाली। सबसे पहले नोटबंदी की। नोटबंदी हमने सबने देखी, आपने भी देखी, हमने भी देखी, पूरे हिंदुस्तान ने नोटबंदी देखी। नोटबंदी में मोदी सरकार ने कहा था कि इसमें नक्सलियों की कमर टूट जाएगी, आतंकवाद खत्म हो जाएगा, ब्लैक मनी होगा वो जब्त हो जाएगा, तमाम बातें की। क्या आतंकवादी खत्म हुए? क्या नक्सलवाद खत्म हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। सिर्फ जो कमजोर आय का वर्ग का व्यक्ति था, मध्यम वर्ग का व्यक्ति था, वो उससे मिट गया, व्यापारी से मिट गया। बाकी अंबानी अडानी को खूब फायदा हुआ। आपने देखा होगा जहाँ सभी कंपनियां बंद हो रही थी छोटे छोटे उद्यमियों की, वहाँ पर अंबानी को 9,000 करोड़ का फायदा हुआ था नोटबंदी के बीच में। फिर GST आई, सबने सेलिब्रेट की, फटाके चलाए, लेकिन क्या हुआ? छोटा व्यापारी पूर्ण रूप से खत्म हो गया। इस प्रकार की कई योजनाएं थी। तो अब देखने के लिए कुछ रह नहीं गया है। अगर ये 3 कानूनों का अगर आज अन्नदाता विरोध नहीं करता है और अन्नदाता का हम लोग साथ नहीं देते हैं, तो ये मान के चलिए कि आने वाला जो समय है वो भारत के लिए इतना भयावह हो जाएगा कि हम आने वाली पीढ़ियों को जवाब नहीं दे पाएंगे। जो किसान होगा वो अपने खुद के खेत में गुलाम होगा। जो कॉन्ट्रैक्ट, जो आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की जो बात हो रही है, उसमें क्या होगा? खेती होगी किसान की, अपने खेत में वो खुद गुलामी करेगा। तो आप यही समझ लो। दूसरा, मोदी सरकार ने MSP गारंटी नहीं दी। आप सीधा आप कह रहा है कि नहीं हमने इसमें कोई बदलाव नहीं किया, हमने इसमें कुछ नहीं किया। आप लिखत में दे दो ना कि भैया स्वामीनाथन रिपोर्ट हम लागू कर रहे हैं और किसान की जो भी लागत होगी उसका 1.5 गुना देंगे। किसान तो हटने को तैयार है। देखो, किसान के पास समय नहीं है। आंदोलन करना नेताओं का काम है, हमारा काम है आंदोलन करना। ये कांग्रेस के भाई बहन का काम है, उनका काम है। किसानों का काम सिर्फ खेती करना। जब किसानों के सिर के ऊपर से पानी हो गया तब आके किसान यहाँ पे खड़ा हुआ और बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि वो खालिस्तानी है और वो पाकिस्तानी है, वो आतंकवादी है। शर्म आना चाहिए बीजेपी के लोगों को।
तो ये कानून बिल्कुल किसानों के विरोध में है, बल्कि एक एक आम आदमी के विरोध में है। मेरी तो ये अपील है आपके चैनल के माध्यम से कि जो भी व्यक्ति जो अन्न खाता है वो व्यक्ति किसानों के समर्थन में उतरे, पूरी ताकत के साथ में उतरे और पूरा उनको समर्थन दे। अच्छा, एक सवाल